तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टैली का ही एक और टॉपिक। बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। आज जो हम करने वाले हैं वो है सिंपल टॉपिक लेजर क्रिएशन के ऊपर, जिसके अंदर आपकी जो कंपनी है वो ऑलरेडी एक साल में काम कर चुकी है या प्रीवियस ईयर में काम कर चुकी है, और अब हम नए साल में एंटर हुए हैं। 1 अप्रैल में हमें न्यू कंपनी में काम करना है, नई तरीके से काम करना है। तो जितने भी हमारे पास क्लोजिंग लेजर्स होते हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस वाले लेजर्स होते हैं, उन सभी लेजर्स को हम पहले बनाएंगे और उसके बाद हम उसके ओपनिंग बैलेंसेस भी डालेंगे। ठीक है। और मैच करेंगे कि हमारा जो प्रीवियस बैलेंस शीट है या ट्रायल बैलेंस हमें जो दिया हुआ है वो इस वक्त बैलेंस शीट दिया हुआ है। तो हमें वो चेक करना है कि जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है वो हमारी न्यू बैलेंस शीट, जो ओपनिंग बैलेंस शीट है, उसमें कन्वर्ट हो रही है कि नहीं। साथ ही साथ अभी यह जो हम करने वाले हैं वो है हमारा केवल एक बैलेंस शीट हम चढ़ा रहे हैं क्लोजिंग बैलेंसेस के साथ में। और इसको आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला जो फीचर होता है टैली के अंदर उसके भी कर सकते हो, क्योंकि हमें वो ही नाम चाहिए जो प्रीवियस ईयर में हमने यूज करे थे। सेम लेजर्स हमको इस ईयर में भी यूज करना है, तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला फीचर भी यूज कर सकते हो। बट आज हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला फीचर नहीं कर रहे हैं, बट आप आई बटन को यूज कर सकते हो, जिसके अंदर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला जो फीचर है वो आप देख सकते हैं किस तरह से उसका यूज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें सिर्फ ये टॉपिक का नाम होने वाला है लेजर क्रिएशन, और हमें कंपनी जो दी हुई है उसका नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हमने बना लिया। स्टेट डालना जरूरी है, तो हम दिल्ली स्टेट ले लेते हैं। एंड यहाँ पर हमें जो ईयर क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है 2018, बट हम जो काम करने वाले हैं वो 2024 वाले में करने वाले हैं। तो आप भी अकॉर्डिंगली इस काम को करंट ईयर के हिसाब से ही लेकर चलिएगा। कोई भी हमारा इसमें जीएसटी का काम नहीं है, इसको हम नो कर लेते हैं एंड कंट्रोल ए कर लेते हैं। हमारा जो सारा काम होने वाला है वो मास्टर्स में होने वाला है, मास्टर्स के क्रिएट के अंदर। और हाँ, आप लेजर ऑल्टर भी कर सकते हो, क्योंकि आपको दो लेजर ऑलरेडी बने हुए दे रखे होते हैं, एक कैश का और एक प्रॉफिट एंड लॉस वाला। तो एक काम करते हैं, पहले हम ऑल्टरेशन में चलते हैं और यहाँ पे लेजर में जो हमें ऑलरेडी लेजर दिए हुए हैं केवल उन लेजर्स का ओपनिंग बैलेंस डाल लेते हैं, देखकर देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो हमें बैंक अकाउंट वाला जो पार्ट है, यानी कि एसेट्स वाले कॉलम के अंदर जो हमें बैंक अकाउंट वाला पार्ट दे रखा है, उसी में हमें कैश का बैलेंस दे रखा है, जो कि है 267,500। और यहाँ पर ये जो है आपका डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो ये हमने यहाँ पर इसको डाल दिया। ठीक है। और दूसरा जो बैलेंस हमें दे रखा है वो है प्रॉफिट एंड लॉस वाला। तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम चलते हैं, यहाँ पर हम बैलेंस डाल देते हैं यहाँ पर 70,000 रुपीज वाला। लेकिन ये जो है हमें एसेट साइड में दे रखा है, इसका मतलब है कि लॉस हुआ है, तो हम इसको डीआर कर देते हैं। और हमारा जो डीआर वाला बैलेंस है वो हमारा हो जाता है 337,500। ठीक है। ऑल्ट्रेशन वाले जो लेजर्स थे वो हमारे पूरे हो जाते हैं। हम चलते हैं मास्टर्स के क्रिएट में और लेजर में आते हैं। अब ये हमारे पास एक ब्लैंक न्यू लेजर की विंडो आ चुकी है, जिसके अंदर हम अपने बचे हुए लेजर्स को डालते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है कैपिटल, यानी कि पहले लाइबिलिटीज वाले डाल देते हैं सारे, उसके बाद में हम एसेट्स वाली तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक तो कैपिटल का लेजर। ठीक है, अंडर कैपिटल जाएगा वो। और यहाँ पे हमने इसका ओपनिंग बैलेंस डाल दिया है 50,000 रुपीज। ठीक है। दूसरा हमें दे रखा है यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल, ये भी कैपिटल में ही जाएगा, और इसको हमने डाल दिया है 11,75,000। ठीक है। इसके अलावा हमें दे रखा है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस वाले ग्रुप में। ग्रुप सारे आपके बने हुए रहते हैं, देख सकते हैं हम, ये पूरी लिस्ट है ग्रुप्स की। इसी के अंदर से आपको अपने लेजर के लिए ग्रुप छांटना है और प्रॉपरली उसको डालना होगा। तो रिजर्व एंड सरप्लस मैंने लिखा और यहाँ पे लिस्ट में से मैंने उसको सॉर्ट आउट कर लिया। और इसका जो ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है वो है 50,000 रुपीज। ठीक है। अब आप एक चीज देखते जाइए, यहाँ पर आपको चेक करना है ये जो बैलेंस है डीआर वाला और सीआर वाला, जब आप सारे लेजर चढ़ा चुके होंगे तो यहाँ पर आपको ये दोनों चीज बराबर दिखनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक हमें दिया हुआ है यहाँ पे जनरल रिजर्व, ये भी आपका रिजर्व सरप्लस में ही जाएगा, जो कि सब हेड है कैपिटल ग्रुप का। ठीक है। आप डायरेक्टली कैपिटल में भी डाल सकते हो, बट हमें क्योंकि बैलेंस शीट के हिसाब से वर्क करना है और कायदे से वर्क करना है, इसलिए हमें इसको रिजर्व सरप्लस में डालना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है इसका 84,000 रुपीज।
नेक्स्ट चलते हैं सिक्योर्ड लोन्स। अब आपको मैं समझा देता हूँ सिक्योर्ड लोन्स और अनसिक्योर्ड, ऐसे करके आपको दो चीजें दे रखी हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? सिक्योर्ड लोन्स वो होते हैं जो आप प्रॉपर लिखा पढ़ी के साथ में लेते हो, लाइक किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लिया या किसी एसबीआई बैंक से, पीएनबी बैंक से ले लिया। तो ये चीजें होती हैं। और अदरवाइज दूसरे जो होते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स, वो होता है जैसे आपने अपने किसी रिलेटिव से ले लिया, अपने किसी पड़ोसी से ले लिया। तो इस तरीके से भी आप अपने जो लोन्स हैं वो आप ले सकते हैं, बट आपको उसकी प्रॉपर एंट्री करनी होती है। तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं लोन का नाम जो भी हमें दिया हुआ है सिक्योर्ड लोन्स में, लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको डाला सिक्योर्ड लोन्स के अंदर। एंड इसका जो ओपनिंग बैलेंस है 65,000 है। दूसरा है लोन टेकन फ्रॉम यस बैंक। ठीक है। इसको हम डाल देते हैं सिक्योर्ड लोन्स के अंदर। एंड इसका जो लोन का अमाउंट है वो है 21,000 रुपीज क्रेडिट में। नेक्स्ट चलते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स की तरफ। ये हमें दिए हुए हैं लोन फ्रॉम मिस पिंकी। ठीक है। ये हो जाएंगे हमारे अनसिक्योर्ड लोन्स, क्योंकि हमने पिंकी से लिया है, पता नहीं पिंकी हमारे रिलेटिव में है या फिर हमारे फैमिली में से है, वट एवर। तो हमने इसको अनसिक्योर्ड लोन्स में डाल दिया है, मिस पिंकी एंड लोन फ्रॉम मिस गोपिका। ठीक है। अनसिक्योर्ड लोन्स एंड इनका भी ओपनिंग बैलेंस जो है वो हमारा हम डाल देते हैं 10,000 रुपए। ठीक है। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने पिंकी के लेजर में अमाउंट डाला है। तो हमने यहाँ पर पिंकी का लेजर ओपन किया, हमने ओपनिंग बैलेंस डालना हम इसमें स्किप कर गए तो गलती हो गई है। उसको आप वापस ओपन कर सकते हो ऑल्टर में जाकर, और उस लेजर को ओपन करके आप यहाँ पर उसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है। क्रिएट पे चलते हैं लेजर। एंड अब आते हैं हम करंट लाइबिलिटीज की तरफ। करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास प्रोविडेंट फंड जो हमने डिडक्शन किया है वो हमें अभी पहुंचाना है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तक। लेकिन अभी हमने पहुंचाया नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको करंट लाइबिलिटीज में डाल देते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर लाइबिलिटी चढ़ी हुई है। और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको डाल देते हैं प्रोविडेंट फंड का जो बैलेंस है वो 20,000 रुपए है, जो कि हमें अभी गवर्नमेंट तक पहुंचाना है। नेक्स्ट है प्री रिसीव्ड कमीशन। प्री रिसीव्ड कमीशन यानी कि समय से पहले ही हमें कमीशन रिसीव हो गया है, लेकिन समय जब आएगा हमें उस हिसाब से इसकी एक एंट्री करनी होती है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, करंट लाइबिलिटी। और जो अमाउंट है इसका वो है 10,520 रुपीज। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। हमें यहाँ पे कुछ सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं जिनके से हमने उधार पर खरीदा होगा। तो यहाँ पे हमें दे रखा है टाटा इन्फोटेक। ठीक है। यहाँ पे हमने इसको ले लिया सन्ड्री क्रेडिटर्स में। यहाँ पर हमें जो बैलेंस दिया हुआ होता है, इसमें आपको एक चीज दिखा देता हूँ, हमें बैलेंस दिया हुआ है 30,000 रुपीज। अब टाटा इन्फोटेक से जब हमने खरीदा होगा सामान तो हमें कुछ बिल्स मिले होंगे, बिल्स की डिटेल आपको डालनी होती है। बट क्योंकि इस केस स्टडी में हमें बिल्स की इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो हम इसको खाली छोड़ेंगे। और बिल की इन्फॉर्मेशन कैसे डालते हैं, कहाँ डालते हैं, वो यहाँ पर डालेंगे। ये जो विंडो आपको खुलकर आया है, यहाँ पर बिल जो आपके पास है, टोटल 30,000 के बिल्स होंगे। जरूरी नहीं है एक ही बिल 30,000 का हो, ये भी हो सकता है 5,000 का हो, एक 10,000 का हो, एक 5,000 का हो, फिर एक 10,000 का हो। ऐसे करके आपके पास टोटल 3 बिल्स या 4 बिल्स हैं 30,000 रुपए के। तो आप उन सबकी बिल्स की डिटेल की लिस्ट में यहाँ पे बना देंगे, बिल का नंबर डाल देंगे, ड्यू डेट कब है, अमाउंट कितना कितना है। तो टोटल आपका 30,000 रुपीज का बिल यहाँ पे चढ़ाया जाएगा। वो आपको आगे वाली केस स्टडीज में हम बताएंगे किस तरह से बिल्स की इंफॉर्मेशन डाली जाती है। अभी कुछ भी नहीं है, खाली छोड़ दिया है और एक्सेप्ट करवाते हैं इस लेजर को। अगला जो लेजर है हमारा वो है बजाज इन्फोटेक। ये भी क्रेडिटर में रहेगा। एंड ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर हम डाल देते हैं इसका 45,000 रुपए। इसके अंदर भी वही विंडो खुलेगी, बट हमारे पास कोई बिल है नहीं, इसलिए हम इसको भी स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अमृता। अमृता ट्रेडर्स। ठीक है। क्रेडिटर्स एंड इनका ओपनिंग बैलेंस जो रहेगा वो है 70,000 रुपीज। इसमें भी विंडो खुलकर आएगी, बट इसको खाली छोड़कर स्किप करवा के एक्सेप्ट करवा दिया गया है। अब आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे चलते हैं। पहले हम लगाते हैं यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है। आउटस्टैंडिंग जो होते हैं वो हमारे करंट लाइबिलिटीज होते हैं। अदरवाइज आप एक ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो यहाँ पर, जो कि हमें आउटस्टैंडिंग नाम से इसमें नहीं दिया हुआ है। तो अलग से दिखाने के लिए आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो ये है ग्रुप क्रिएशन वाली विंडो। और यहाँ पे हम डाल देते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। इसको हम डाल देते हैं यहाँ करंट लाइबिलिटी के अंदर। और इसको हमें कुछ भी नहीं छेड़ना। या फिर आप ये लिख सकते हैं ग्रुप बिहेव्स लाइक अ सब लेजर। ये हाँ, ये एक सब लेजर की तरह ट्रीट होगा, सब ग्रुप की तरह ट्रीट होगा। इसको मैंने यस कर दिया, एक्सेप्ट करवा दिया। और ये देखिए आप इस तरीके से आपका ये आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अंडर करंट लाइबिलिटीज। एंड यहाँ पर हमने इसका ओपनिंग बैलेंस डाल दिया
25,520 रेंट। ठीक है। अगला है आउटस्टैंडिंग टेलीफोन, टेलीफोन बिल। ये मैंने डाल दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में, एंड ओपनिंग बैलेंस इसका है 11,020 रुपए एक्सेप्ट। और लास्ट है हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में डाल दिया, और ये जो अमाउंट है हमारा 53,000 रुपीज। इस तरीके से हमारा जो लाइबिलिटी वाले सारे लेजर्स हमें दिए हुए थे वो हमने पूरे लिख दिए हैं यहाँ पर, और हमारा जो लाइबिलिटी वाला यानी कि क्रेडिट वाला जो बैलेंस है वो आ रहा है 17,29,060 रुपए, जो कि हमारा लाइबिलिटी वाले कॉलम के टोटल से मैच कर रहा है। ठीक है, आधा काम हमारा हो जाता है। अब चलते हैं असेट्स वाली कॉलम की तरफ, और यहाँ पे हमें कुछ फिक्स एसेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स एसेट डाल लेते हैं। सबसे गोडाउन लिया हुआ है, नॉट ऑन रेंट बट अपना गोडाउन है, तो उसको हम डाल देते हैं यहाँ फिक्स एसेट में। जैसे बिल्डिंग होती है, लैंड होता है, मशीनरी होता है, वैसे गोडाउन भी एक फिक्स एसेट माना जाएगा अगर ये आपका अपना है तो। ये है 2 लाख रुपए का। इसके बाद में हम चलते हैं गुडविल। गुडविल यानी कि ख्याति, जो आपकी रेपुटेशन है मार्केट में, उसको हमने मॉनेटरी बेनिफिट के रूप में यहाँ पे डाला हुआ है। हम यहाँ पे गुडविल का अमाउंट डाल देते हैं 20,000 रुपए। नेक्स्ट चलते हैं फर्नीचर। फर्नीचर फिक्स एसेट, एंड ये है हमारा 30,000 रुपीज। फर्नीचर के बाद चलते हैं लैंड पर, ये भी फिक्स एसेट है 1 लाख। बिल्डिंग, बिल्डिंग 50,000, ये भी फिक्स एसेट में जाएगा। बिल्डिंग के बाद चलते हैं मशीनरी, ये सारे अभी हम फिक्स एसेट डाल रहे हैं। ठीक है, मशीनरी अमाउंट है 30,000। एंड उसके बाद चलते हैं प्लांट। प्लांट भी हमारा फिक्स एसेट में है, और ये है हमारा 20,000 रुपीज। ठीक है, ये भी हमारा प्लांट यहाँ पर हो चुका है। अगले जो लेजर्स हैं वो है इन्वेस्टमेंट वाले। सारे लेजर्स हमने यहाँ पे बना लिए फिक्स एसेट वाले। नेक्स्ट चलते हैं इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड्स एट रिलायंस। रिलायंस कंपनी, ये हमारा आ जाएगा इन्वेस्टमेंट नाम से जो हमारा बनाया हुआ है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट नाम से ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा चल जाएगा 63,000 रुपीज का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं डिबेंचर एट आईडीबीआई। डिबेंचर एट आईडीबीआई। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, और ये हमारा हो जाएगा 41,000। नेक्स्ट इज शेयर्स। हमने शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर रखा है, शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है। एंड ये है हमारा 3,000 रुपीज के शेयर्स हमने लिए हुए हैं। ये हमारी इन्वेस्टमेंट्स हो गई। अब चलते हैं करंट असेट्स पर। करंट असेट्स पे वैसे तो सन्ड्री डेटर्स जो हमें दिए हुए हैं, एसबीआई बैंक हो गया या फिर कैश बैलेंस हो गया, ये भी हमारे करंट असेट्स में माना जाता है, बट क्योंकि ये सब हेड है एक ग्रुप के, इसलिए हम उसको अलग से डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर एडवांस सैलरी, यानी कि हमने किसी को सैलरी एडवांस में दे दी है। तो यहाँ पर हमने प्रीपेड सैलरी बना सकते हो, एडवांस सैलरी बना सकते हो। तो ये हमारा चला जाएगा यहाँ करंट असेट्स में। ठीक है, करंट असेट, और ये जो अमाउंट हमें दिया हुआ है वो है 25,000। नेक्स्ट इज एडवांस रेंट, या फिर मैं इसको बना लेता हूँ प्रीपेड रेंट के हिसाब से। ठीक है, करंट असेट में चला जाएगा, एंड ये है 2,300 रुपीज का प्रीपेड रेंट। नेक्स्ट चलते हैं कृष्णा, ये डेटर्स है, मैं कृष्ण बताए रखे हैं कृष्णा एंटरप्राइजेस। तो सन्डी डेटर्स, जैसे हमने पहले सन्डी क्रेडिटर्स बनाए थे, अभी हम सन्डी डेटर्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमें नाम दिया हुआ है कृष्णा एंटरप्राइजेस। ये हमारे हो जाएंगे सन्ड्री डेटर्स। एंड यहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं इनका 35,000 रुपीज। यहाँ पे भी विंडो भी खुल के आएगा जैसे क्रेडिटर में खुल कर आया था, बट में कोई यूज नहीं है इसलिए एक्सेप्ट करवा दिया। नेक्स्ट इज गंगा एंड ब्रदर्स डेटर्स, एंड 25,000 एक्सेप्ट करवाइए। नेक्स्ट इज टाइमर एंड कंपनी, 10,000 रुपीज, इसको भी एक्सेप्ट करवा दिया। अब आते हैं हमारे पास बैंक अकाउंट्स। हमें बैंक अकाउंट दो दे रखे हैं, एक एसबीआई का और एक एक्सिस बैंक का। तो मैंने यहाँ पर एसबीआई डाला अंडर बैंक अकाउंट, क्योंकि लेजर हमें ग्रुप ऑलरेडी हमें बना हुआ दे रखा है, तो सोचना नहीं है। और यहाँ पर हम आते हैं ओपनिंग बैलेंस डालते हैं एसबीआई का 3 lakhs, और ऐसे ही बना लेते हैं एक्सिस बैंक का लेजर बैंक अकाउंट में। एंड जो इसका ग्रुप है वो भी, हाँ, जो बैलेंस है वो भी 3 lakhs है। नेक्स्ट चीज, कैश बैलेंस ऑलरेडी हम डाल चुके हैं, प्रॉफिट लॉस ऑलरेडी हम डाल चुके हैं।
अब एक चीज आपको दिखाते हैं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 15,91,800 का हमारा टोटल असेट डल चुका है और लाइबिलिटी हमारी इतनी डल चुकी है टोटल। लेकिन अभी डिफरेंस दिखा रहा है 1,37,260 रुपए का, जो कि हमारे क्लोजिंग स्टॉक से मैच कर रहा है 1,37,260 रुपये। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जो चीज है ये कैसे रेक्टिफाई आप करेंगे। पहले मैं आपको एक ग्रुप दिखाता हूँ, ऑल्टर में चलते हैं, ग्रुप दिखाते हैं। इधर आपको एक चीज दे रखी होती है, ये स्टॉक इन हैंड आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जब आप स्टॉक इन हैंड में जाओगे तो ये एक लेजर आपको बनाना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन लेकिन इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप जाएं क्रिएट के अंदर और यहाँ पर स्टॉक आइटम्स, क्योंकि ये स्टॉक इन हैंड है तो स्टॉक इन हैंड को कैटेगराइज करना पड़ेगा जिसका चीज का बिजनेस आप करते हैं। स्टॉक आइटम्स आपके पास है तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एक ओपनिंग स्टॉक डाल दीजिए। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक जैसे मैंने डाला यहाँ पर, तो मेरे को यहाँ पर उसकी यूनिट्स डालनी पड़ेंगी, मान लीजिए वो नंबर्स में है। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिया होता है, मेरे को क्वांटिटी नहीं पता, मेरे को रेट नहीं पता, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 लिख देते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू डाल देते हैं। वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1,37,260 रुपए। तो वैसे तो कायदा नहीं है इस तरह से लिखने का, लेकिन क्योंकि हमें जो ओपनिंग स्टॉक डालना है अगले साल, मेरे को कुछ ना कुछ तो मेरे गोडाउन में सामान पड़ा ही हुआ है, इसलिए मेरे को इस तरह डालकर एक वैल्यू यहाँ पर लेकर आनी है मेन। अगर मैं क्वांटिटी नहीं डालूंगा तो मेरे पास वैल्यू पे रुकेगा नहीं। ठीक है, इसलिए मेरे को वैल्यू यहाँ पे डालनी पड़ेगी और उसके बाद में हम यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज दिखाते हैं। जब आप क्रिएट में आते हैं, लेजर पे आते हैं, तो आप एक चीज देख रहे हैं, जो डिफरेंस आपको दिखा रहा था वो डिफरेंस नहीं दिखा रहा है और आपका डीआर और सीआर दोनों बराबर हो चुके हैं। अब आपको मेन चीज दिखाते हैं, हमारी जो बैलेंस शीट है। ये देखिए, जितने भी लेजर्स मैंने अभी भी डाले हैं वो इस तरीके से आपके यहाँ पर चढ़ चुके हैं, यानी कि जो क्लोजिंग बैलेंस शीट थी पिछले साल वाली, वो आपकी इस साल की न्यू ओपनिंग बैलेंस शीट बन चुकी है। और ये आपका दिखा रहा है 1 अप्रैल 2024 को, यानी कि अब जो आप काम करेंगे फर्दर 1 अप्रैल से, वो इसके आगे से कंटिन्यू होगा। ठीक है, अब एक चीज आप देखेंगे, इधर आपको क्या दिखा रहा है, करंट लायबिलिटीज के अंदर सन्डी क्रेडिटर। जब आप उसको एंटर करेंगे तो आपको बाकी के नाम यहाँ पे दिखने लगेंगे। सेम इसी तरह का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको दिखने लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको कैपिटल दिखने लगेगा, कैपिटल के अंदर आपने क्या क्या चीज डाली थी, रिजर्व एंड सरप्लस में आपने क्या क्या डाला था। ठीक है, ये चीज आपको इस तरह से दिखाता है, सिक्योर्ड लोन किस किस के हैं, अनसिक्योर्ड लोन किस किस के हैं। यहाँ पर आप दिखाएंगे सन्डी डेटर्स को। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे दिखाएंगे बैंक अकाउंट, कौन कौन से बैंक में कितना कितना पैसा पड़ा है। और यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि लॉस हो रहा था इसलिए हमने यहाँ पर शो किया है। तो कुछ इस तरीके से आपका ये जो लेजर क्रिएशंस होते हैं पिछले साल के इस साल में, इस तरह से हम किए करते हैं और फर्दर वर्किंग अपने नए साल की हम शुरुआत करते हैं। तो ये था हमारा आज का केस स्टडी, ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। एंड जो भी डाउट होंगे, वैसे तो उसमें डाउट जैसा ऐसा कुछ है नहीं, बट अगर फिर भी डाउट है आपको तो आप हमें कमेंट सेक्शन की हेल्प से अपना जो भी डाउट है वो आपको हमें भेज सकते हैं। इसका जो भी पीडीएफ फाइल होगा वो मैंने गूगल ड्राइव के लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, से आप उसको देख सकते हैं। एंड जो भी होगा वो आप इसको ट्राई करें और करके देखें, और डाउट्स होंगे वो हमसे पूछें। चलिए तो चलते हैं और ओवर करते हैं आज की ये वाली केस स्टडी। फिर मिलेंगे आपसे और नई केस स्टडी लेकर जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शेयर जरूर करना, लाइक करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब कर के बगैर चैनल से एग्जिट मत करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू सून विद न्यू केस स्टडी, बाय।